Hello everyone, welcome to lesson up. In this video we will discuss the first chapter of control system, that is introduction to control system. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारा कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम रहता है और उसमें से बहुत सारे ऐसे सिस्टम रहते हैं जिसको मैनुअली कंट्रोल करते हैं। कुछ सिस्टम ऐसे रहते हैं जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं, जैसे कि आयरन एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद कट ऑफ हो जाता है। हम उसका कंट्रोल मैनुअली भी सेट करते हैं कि इस टेम्परेचर पे कट होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, जैसे वाटर लेवल टैंक जो हम ओवरहेड टैंक यूज़ करते हैं, तो उसमें जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो इस तरह का सिस्टम हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं। तो कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है इसमें और कुछ मैनुअल कंट्रोल होता है। कंट्रोल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर अ लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो देखो ये एक लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम का हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द वाटर लेवल एट हाइट h। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर हाइट पे इसके वाटर लेवल को तुमको कंट्रोल करना है। नाउ इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक तो वाटर लेवल जब मेरा कम हो जाएगा तो हमको यहाँ पे इनलेट चाहिए, ठीक है, जो वाटर लेवल फिर से मेरा बढ़ा दे। और जब वाटर लेवल तुम्हारा घट जाएगा, ओके, जब वाटर लेवल तुम्हारा घट जाए या बढ़ जाएगा, तब तुमको यहाँ पे एक आउटलेट चाहिए जो तुम्हारा वाटर लेवल को एक सर्टेन पॉइंट पे ला के रोक दे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द वाटर लेवल एट हाइट h। इसके लिए हमको एक कंट्रोलर चाहिए। सो वी नीड ए ऑटोमेटिक कंट्रोलर। ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोलर। अब देखो ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर विथ एरर सिग्नल E of s, with error signal E of s and output P of s, okay, with the combination of these two, which is affecting the dynamics of plant to achieve controller ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोलर क्या है? एरर सिग्नल जैसे ही जनरेट होता है वो क्या करता है? वो एरर सिग्नल को रीड करेगा, जो तुम्हारा आउटपुट का डिमांड है उसको मैच करने का कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे आउटपुट मेरा इस तरह से आना चाहिए कि मेरा जो वाटर लेवल है एक सर्टेन पॉइंट पे रुक जाए। ठीक है, सपोज़ करो वाटर लेवल बढ़ गया तो वो क्या करेगा? आउटपुट किसको देगा? इस वल्व को देगा, राइट। ये वल्व क्या करेगा? इसको ओपन करेगा। तो ओपन करेगा तो क्या होगा? इसके वाटर लेवल फिर से डिक्रीज़ होना चालू हो जाएगा। तो ये आउटपुट कब जनरेट कर रहा है? जब इसको पता रहना चाहिए कि इनपुट जो एरर है, जो वाटर का लेवल है, वो नॉर्मल जो ऑब्जेक्टिव है मेरा उससे ज़्यादा है, एक सेट पॉइंट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम एक सेट पॉइंट एज ए इनपुट दे रहे हैं, जिसको जो ऑटोमेटिक कंट्रोलर रीड करता है कि वाटर लेवल तुम्हारा इस लेवल पे मेंटेन रहना चाहिए। सपोज़ करो इस लेवल पे मेंटेन नहीं है, वो इस लेवल पे मेंटेन है, तो ये क्या हो जाएगा? इतना हाइट क्या हो जाएगा? ये एक एरर बन जाएगा। ठीक है, ये एरर तुम्हारे ऑटोमेटिक कंट्रोलर को जाएगा और ऑटोमेटिक कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आउटपुट क्रिएट करेगा, ताकि जो तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो मैच हो जाए। अब देखो इसमें जो कंट्रोलर का ऑपरेशन है, इसमें जो कंट्रोलर का ऑपरेशन है उसके 3 डिफरेंट मोड होते हैं। पहला है प्रोपोर्शनल, दूसरा है प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल, और तीसरा है प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डिफरेंशियल। सो ये 3 तरह के मोड को हम लोग यूज़ करते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन आर प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल एंड प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डिफरेंशियल। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, जो 2 टाइप ऑफ कंट्रोलिंग लूप होता है, 2 तरह का कंट्रोलिंग लूप हम पढ़ेंगे यहाँ पे।
that first is open loop and second is close लूप. ओके, सो दो तरह का हम कंट्रोलिंग लूप के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज़ ओपन लूप एंड सेकंड वन इज़ कंट्रोल लूप. इन दोनों में सिस्टम के डायनेमिक्स में क्या क्या इफेक्ट आता है ये हम देखेंगे. क्लोज लूप को हम लोग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं. ओके, सो क्लोज लूप को हम लोग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं. तो पहले इन लूप्स के बारे में जानने के लिए, इन लूप्स के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानने के लिए ओके, इन लूप्स के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में. Now, in transfer function, first we will know what is transfer function. So, transfer function actually में mathematical model है. It's a mathematical model of physical system. Okay, जितने भी तुम्हारे physical system है, जो real time system है, that उसका मैथमेटिकल मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन. इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं. सबसे पहला है इट इज़ द रेशियो ऑफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट टू द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट विथ all initial condition equal to 0. ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? इट इज़ ए लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर फंक्शन विथ ऑल इनिशियल कंडीशन इक्वल टू 0. यहाँ पे इनिशियल कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए? सिस्टम का 0 होना चाहिए. नाउ सेकेंड थिंग इज़, अगर आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा होगा, देन इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ the impulse response of the system. ठीक, तो impulse response of the system का मतलब, सपोज करो एक सिस्टम है h of t. अगर हम इसमें impulse सिग्नल देंगे डेल्टा t, देन द आउटपुट c of t, यह भी किसमें? रियल टाइम फंक्शन में. सो द आउटपुट c of t इज द कन्वोल्यूशन ऑफ डेल्टा t विथ h t. ठीक है, सो दिस विल बी द कन्वोल्यूशन ऑफ डेल्टा t इन h t विल ऑलवेज बिकम h of t. अगर आपको याद होगा, सिग्नल सिस्टम में कन्वोल्यूशन ऑफ डेल्टा t h t कैसे होता था? कन्वोल्यूशन ऑफ डेल्टा t एंड एच टी. तो हम डेल्टा टी को क्या कर देते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू रहता था उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. अगर डेल्टा का वैल्यू 2 था तो यहाँ पे क्या होता है? h of 2. ओके, नाउ यह भी रियल टाइम फंक्शन में. ओके, सो दिस रियल टाइम फंक्शन विल कन्वर्टेड इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन विद द हेल्प ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, देन c of s will be equal to, what is the Laplace transformation of delta t? That is 1 into h of s. According to the definition, transfer function is equal to Laplace transformation of output divided by Laplace transformation of input.
विथ ऑल इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं होना चाहिए। अब देखो, नाउ द ऑर्डर ऑफ सिस्टम, ओके, ऑर्डर ऑफ system, okay, first the order of system is equal to the total number of जितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे ऑफ एनर्जी स्टोरिंग elements. Please write this on note, okay. And second, that in control system we use basically low pass filter, okay. In control system use low pass filter, okay, because in low pass filter introduction of less noise in system. So in control system basically we use low pass filter, we prefer low pass filter because it introduce less noise in the system. So ये दो नोट आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर द डिज़ाइनिंग, it is used for designing and analysis of system, okay, it is used for designing and analysis of system। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, किसी भी रियल टाइम फंक्शन सिस्टम को वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। मतलब कोई भी फंक्शन है वो रियल टाइम फंक्शन, कोई भी सिस्टम है उसको तुम अगर तुम उसका इक्वेशन लिखोगे तो वो टाइम फंक्शन में लिखाएगा। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, उस टाइम फंक्शन को, उस टाइम डोमेन को वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, सो दैट वी कैन डिज़ाइन एंड एनालाइज द सिस्टम इन बेटर वे। ओके, हम तुरंत पता कर सकते हैं मेरा सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या कंडीशन होना चाहिए स्टेबल होने का। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हेल्प करता है। सो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट बाई इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशन इक्वल टू 0। पहले से कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं रहना चाहिए उस सिस्टम का। नाउ हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे सो एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज आर, दिस इज सी कैपेसिटर and this is V0 and this is Vi। अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखें then this is the function of S, this will be in form of S and this will become 1 by SC। देखो S का मतलब होता है j ओमेगा, ठीक है, तो XC will be 1 by j ओमेगा C, so this will be written as 1 by SC। नाउ इफ यू राइट द आउटपुट बाय इनपुट, यहाँ पे आउटपुट क्या है V0 ऑफ S और इनपुट क्या है Vi ऑफ S। सो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल आउटपुट ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट ऑफ द वोल्टेज विल बी इक्वल टू 1 बाई SC डिवाइडेड बाई R प्लस 1 बाई SC। तो ये कितना आएगा 1 बाई SC डिवाइडेड बाई RSC प्लस 1 बाई SC। ये SC कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 बाई SRC प्लस 1। सो दिस विल बी द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ, so the transfer function of this system will be V0 by S divided by Vi of S is equal to 1 by SRC plus 1। okay, अब देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या है, पावर ऑफ S, पावर ऑफ S, ठीक, तो पावर ऑफ S जो होगा वो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे S का पावर कितना है 1, हमारे पास
कितना एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है 1। ओके, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सिस्टम दैट विल बी इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये एक रेजिस्टेंस है which is connected to an inductor, and there is one more parallel resistance which is connected to a capacitor, and the value of this inductor is 1 Henry, 1 ohm resistance and 1 farad. This system is connected with this capacitor. अब हम क्या बताए थे, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या होना चाहिए था, जितना नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट अगर देखा जाए तो 3 है, पहला, दूसरा और ये थर्ड। वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर इज 2 फैराड एंड दिस रेजिस्टेंस इज 1 ओम। दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। नाउ इसमें कितना एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, पहला इंडक्टर, दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट 3 है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 1। ओके, क्योंकि ये इंडक्टर ये कैपेसिटिव इंटरफेरेंस से क्या होगा, कंपनसेट हो जाएगा। दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये इंडक्टर ये कैपेसिटिव इंटरफेरेंस दोनों कंपनसेट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास सिर्फ 2 फैराड का इंडक्टर, 2 फैराड का कैपेसिटर। सो अगर हम इसका इक्वेशन लिखें V नॉट ऑफ S डिवाइडेड बाई VI ऑफ S, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हम वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाएंगे। सो दिस विल बी 1 प्लस 1/2S। ओके, कैपेसिटर को कैसे लिखते हैं, 1/2S लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में, और इंडक्टर को, अगर ये इंडक्टर है सपोज करो तो इसको लिखेंगे, रेजिस्टेंस है 1 और इंडक्टर है 1 हेनरी, तो ये होगा 1 प्लस S। ओके, सो R प्लस S पैरेलल विथ टोटल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे R प्लस 1/S। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएगा और फिर इसके सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस प्लस R प्लस 1/2S। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे देन दिस विल बी VI ऑफ S डिवाइडेड बाई V नॉट ऑफ S इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2S डिवाइडेड बाई, इन दोनों को हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस विल बी 1 प्लस S इंटू 1 प्लस 1/S डिवाइडेड बाई 1 प्लस S प्लस 1 प्लस 1/S, सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस, प्लस 1 प्लस 1/2S। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन दिस विल बी VI ऑफ S डिवाइडेड बाई V नॉट ऑफ S इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2S डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/S, ऊपर को मल्टीप्लाई करो, प्लस S प्लस 1, और नीचे क्या होगा, 1 प्लस S प्लस 1 प्लस 1/S प्लस 1 प्लस 1/2S। तो देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे 2S प्लस 1, और नीचे भी इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4S प्लस 1। तो देखो अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में S का पावर कितना है 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं।
तीन इंडक्टर सीरीज़ में लगा है और 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगा है। ये हमारा सिस्टम का आउटपुट है और ये इनपुट। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिस्टम 2 आएगा। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे 3 इंडक्टर है, ये तीनों इंडक्टर को तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, L इक्वलेंट इज इक्वल टू, सपोज ये L1 है, L2 है, L3 है, L1 प्लस L2 प्लस L3, और C इक्वलेंट क्या आ जाएगा, ये सपोज करो C1 है, ये C2 है, देन इट विल बी C1 प्लस C2। सो ये सर्किट अगर हम रीड्रॉ करें तो किस तरह से बनेगा, एक इंडक्टर यहाँ बनेगा और दूसरा कैपेसिटर यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे कितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, 2 है। इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ सिस्टम डिसाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन का। नाउ अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं तो यहाँ पे आउटपुट बाय इनपुट क्या होना चाहिए। देखो आउटपुट बाय इनपुट यहाँ पे 2 वोल्टेज दिया है। सबसे पहला एक ये वोल्टेज और फिर ये वोल्टेज। तो हम पहले इन दोनों के बीच का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो हमको ट्रांसफर फंक्शन ऑफ V0 और Vi कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ V0 ऑफ S डिवाइडेड बाई Vi ऑफ S, दिस इज इक्वल टू V0 ऑफ S डिवाइडेड बाई V आउटपुट ऑफ S इंटू V आउटपुट ऑफ S और V इनपुट ऑफ S, V आउटपुट ऑफ S बाई V इनपुट ऑफ S इंटू V इनपुट ऑफ S एंड Vi ऑफ S, V इनपुट ऑफ S डिवाइडेड बाई Vi ऑफ S। नाउ इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो V नॉट ऑफ S और V आउटपुट ऑफ S, अगर हम पहला इस टर्म का हम ट्रांसफर फंक्शन निकालें, देन आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, इसका इनपुट क्या है, V आउटपुट ऑफ S, ओके ये। सो इनका हम ट्रांसफर फंक्शन निकालें, देन दिस विल बी 1 बाई S माइक्रो डिवाइडेड बाई 0.5 मेगा प्लस 1 बाई S माइक्रो इनटू, अब देखो इन दोनों का बीच में दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है 1, सो दिस विल बी 1, आउटपुट बाय इनपुट इज इक्वल टू 1, एंड V इनपुट ऑफ S डिवाइडेड बाई V ऑफ S, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या निकलेगा, दैट इज 1 मेगा डिवाइडेड बाई 1 बाई 0.5 माइक्रो प्लस 1। अगर हम इसको कैलकुलेट करें देन मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मेगा डिवाइडेड बाई 1 S माइक्रो, सो डिवाइडेड बाई 0.5 मेगा प्लस 1 बाई S माइक्रो इंटू 1 बाई 0.5 माइक्रो प्लस 1, and this will give you 0.5 divided by 1 plus 0.5 S स्क्वायर। यहाँ पे देखो
कितने नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट है, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। इन दोनों को हम इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट है, तो मेरा ऑर्डर कितना आया 2, ऑर्डर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम whose input response is t into e to power minus t। now लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम इसका निकालें, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू ई टू पावर माइनस टी इज इक्वल टू 1 बाई, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, देखो ई टू पावर माइनस टी का कितना होता है 1 बाई एस प्लस 1 और टी लगा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, सो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट एच ऑफ एस इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 1 स्क्वायर। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम whose step response is c of t is equal to t into e to power minus t। तो यहाँ पे एच ऑफ एस देखो यहाँ पे क्या था, इम्पल्स रिस्पॉन्स ले रहा था, ठीक है, यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स ले रहा था, ओके, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं स्टेप रिस्पॉन्स। तो अगर स्टेप रिस्पॉन्स लेंगे देन एच ऑफ एस विल बी इक्वल टू सी ऑफ एस, यहाँ इनपुट वहाँ पे क्या था आर ऑफ एस इक्वल टू 1 हो गया था, हम आर ऑफ एस क्या लिए थे डेल्टा टी था, तो इसका हम जब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाले थे तो 1 आया था। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर ऑफ एस, ठीक है, क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं है, मेरा इनपुट इम्पल्स नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 1 पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम सी ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 ई टू पावर माइनस टी है तो एस प्लस 1 और टी मल्टीप्लाइड है तो स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस का क्या होता है 1 बाई एस, सो दिस विल बी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 स्क्वायर। इसको हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं। सिग्नल सिस्टम में हम लोग देखे थे स्टेप रिस्पॉन्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स, और इम्पल्स रिस्पॉन्स का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन। नाउ एच ऑफ टी दिया हुआ था दैट इज डी बाई डी टी ऑफ सी ऑफ टी, ये था एच ऑफ टी। सो डी बाई डी टी सी ऑफ टी का वैल्यू क्या था टी इंटू ई टू पावर माइनस टी। हमको क्या करना था इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना था। सो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दिस विल बी माइनस टी ई टू पावर माइनस टी प्लस ई टू पावर माइनस टी। अगर हम इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें देन एच ऑफ एस, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 स्क्वायर, टी मल्टीप्लाइड है तो स्क्वायर, और साइन क्या है माइनस, प्लस ई टू पावर माइनस टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन 1 बाई एस प्लस 1। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा एस प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस एस प्लस 1 इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा यहाँ पे भी वही आया था, राइट, यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम whose
whose step response is c of t is equal to 10 minus 10 e to power minus t. सो क्या दिया हुआ है, स्टेप रेस्पॉन्स। ओके, यहाँ पे आर ऑफ एस 1 नहीं होगा, अगर इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया होता तो आर ऑफ एस को हम 1 लेते हैं। सो एच ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस, आउटपुट बाई इनपुट। हेयर आर ऑफ टी क्या दिया हुआ है, स्टेप इनपुट होगा, दैट इज़ यू ऑफ टी, राइट। तो आर ऑफ एस कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1 बाई एस, और सी ऑफ टी क्या दिया हुआ है, दैट इज़ 10 माइनस ई टू पावर माइनस टी। तो सी ऑफ एस कितना हो जाना चाहिए, दैट इज़ 10 बाई एस माइनस, देखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, यूनिट स्टेप। ओके, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 यू ऑफ टी माइनस ई टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 10 यू ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन 1 बाई एस माइनस ई टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। सो एच ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 10 बाई एस माइनस 1 बाई एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एस। सो दिस विल गिव यू 10 एस प्लस 1 माइनस 10 एस divided by, so h of s is equal to 10 divided by s plus 1। इसको हम एक और मेथड से बना के देखते हैं। मेथड 2, h of t क्या है, d बाई डी टी ऑफ सी ऑफ टी, राइट। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 10 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस ई टू द पावर माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन, सो दिस विल बी माइनस ई टू पावर 10 है, 10 ई टू पावर माइनस टी, ये आएगा 10 ई टू पावर माइनस टी। अब हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो एच ऑफ एस इक्वल टू 10 ई टू पावर 10 1 बाई एस प्लस 1। अब देखो क्या ये आंसर सेम है, राइट। तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम whose step response is c of t is equal to 1 minus 10 into e to power minus t। तो इसको हम दोनों मेथड से निकाल के देखते हैं। सबसे पहला मेथड, h of s क्या होता है, c of s बाई r of s। सी ऑफ एस का अगर हम इम्पल्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो क्या होगा, देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई रहेगा, यू ऑफ टी। ओके, सो यू ऑफ टी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू यू ऑफ टी और उसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई एस, यू ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है 1 बाई एस एंड माइनस 10 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1, और स्टेप रेस्पॉन्स दिया हुआ है, देन इनपुट विल बी यू ऑफ टी और उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन 1 बाई एस। So this will give you 1 minus 9s divided by s plus 1। अगर हम इसको सेकेंड मेथड से निकालें, अगर इसको हम मेथड 2 से निकालें तो देखो गलती कहाँ पे हम लोग करते हैं, h of t इज इक्वल टू d बाई डी टी सी ऑफ टी, तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन लें तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 10 इंटू ई टू पावर माइनस टी, एंड दिस विल बी 10 इंटू ई टू पावर माइनस टी।
अगर हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें देन दिस विल बी इक्वल टू 10 बाई ई टू पावर माइनस टी का एस प्लस 1। अब देखो ये इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट, नहीं आ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं कि हम u ऑफ टी को इग्नोर कर रहे हैं। हम डायरेक्ट इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और रिजल्ट ला रहे हैं। पिछली बार आ गया था, इस बार नहीं आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, c ऑफ टी को हम लिखेंगे 1 माइनस 10 ई टू पावर माइनस टी u ऑफ टी। इसको हम क्या लिखेंगे, u ऑफ टी माइनस 10 ई टू पावर माइनस टी u ऑफ टी। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो डी बाई डी टी ऑफ सी ऑफ टी इज इक्वल टू, सबसे पहले u ऑफ टी का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा टी माइनस 10 इंटू ई टू पावर माइनस टी इंटू यू ऑफ टी, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u एंड v, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू ई टू पावर माइनस टी एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ u ऑफ टी इज डेल्टा टी प्लस 10 in differentiation of e to power minus t is minus 1 into e to power minus t. So this will be plus e to power minus t u of t. Now this will be delta t minus 10. अब देखो यहाँ पे t का वैल्यू क्या है 0, राइट, t का वैल्यू है 0, तो हम t की जगह क्या पुट करेंगे 0। अभी हम बताए थे डेल्टा टी इंटू ई टू पावर इंटू एच ऑफ टी। तो अगर मल्टीप्लिकेशन रहता है तो क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहता है तो क्या होता है, हम डेल्टा टी इक्वल टू 0 पुट करते हैं और फिर ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, राइट। तो यही होता है मल्टीप्लिकेशन में। सो ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी इंटू ई टू पावर माइनस टी, यहाँ पे टी इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, ओके, और t माइनस 1 रहता है और डेल्टा t माइनस 1 रहता है तो क्या हो जाता है t इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाता है e टू पावर माइनस 1, लेकिन यहाँ पे क्या है t इक्वल टू 0 है, तो हम e टू पावर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी प्लस 10 इंटू ई टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी। सो h of t, so differentiation of c of t is h of t is equal to 10 into u of t e to power minus t minus 9 into delta t। अब तुम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लो, 10 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 माइनस 9, ओके। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस 9s डिवाइडेड बाई एस प्लस 1, ओके। सो यहाँ पे u ऑफ टी को इग्नोर नहीं करना है। अगर तुम इस मेथड से बना रहे हो तो u ऑफ टी को इग्नोर नहीं करना है, अगर तुम u ऑफ टी को छोड़ोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा, ओके। सो ये तुम्हारा करेक्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ 7 डी स्क्वायर वाई बाई डी टी क्यूब, सॉरी डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब प्लस 5 डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी टी प्लस वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 5 डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स टी माइनस टी टाइम पीरियड। सो अगर हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे देन इट विल बी 7 एस स्क्वायर वाई ऑफ एस यूनिडायरेक्शनल में प्लस 5 एस स्क्वायर, सॉरी ये एस क्यूब हो जाएगा, एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस 3 एस वाई ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस इज इक्वल टू
5x(s) प्लस e⁻ st इंटू x(s). नाउ यहाँ आउटपुट क्या है, y(t) और इनपुट क्या है, x(t). सो y(s) डिवाइडेड बाई x(s), हम पूरे इक्वेशन में y(s) को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पूरे इक्वेशन में x(s) को कॉमन ले लेंगे। देन y(s) बाई x(s) विल बी इक्वल टू 5s प्लस e⁻st डिवाइडेड बाई 7s³ प्लस 5s² प्लस 3s प्लस 1। तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आएगा।